नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक पे। मैं नितिन सोनी और आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा एक कॉमन टॉपिक है अबाउट द इंटरनेट। इंटरनेट हम सब परिचित हैं इससे, क्या होता है इंटरनेट, कैसे वर्क करता है, ये सब हम जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। हिस्ट्री, वर्किंग एंड एप्लीकेशन सब कुछ जानेंगे। ये बेसिक वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। चलो एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आज अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए तो आपकी लाइफ में क्या असर होगा? ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, ना ऑनलाइन शॉपिंग, ना यूपीआई, लाइफ बिल्कुल रुक सी जाएगी। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इंटरनेट क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ और कैसे काम करता है, और हम डेली में इसको किस तरीके से यूज़ में लेते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक रिवॉल्यूशन है जिससे हम सब आज जी रहे हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। आज एक स्टूडेंट इंडिया में बैठकर अमेरिका की यूनिवर्सिटी का लेक्चर भी अटेंड कर सकता है। कोई बिजनेसमैन चाइना से रॉ मटेरियल ऑर्डर कर सकता है। कोई डॉक्टर ऑनलाइन किसी पेशेंट का ऑपरेशन गाइड कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, अकेला है, कोई भी इसका मालिक नहीं है। तो इंटरनेट है तो देखिए, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, इंटरनेट देखिए, आप देख सकते हैं कि लोग सैड हैं और इंटरनेट के साथ में कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें दुनिया भर के सर्वर, डिवाइसेस और नेटवर्क जुड़े हुए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया भर में अभी कितने लोग इंटरनेट को यूज़ में करते हैं? कमेंट सेक्शन में गेस कीजिए और आंसर दीजिएगा। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, सिंपल शब्दों में कहूँ तो इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। कनेक्टेड नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ये दुनिया भर के हर कोने में डिवाइस को जोड़ता है। जैसे कि आप इमेज में शो कर पा रहे हैं कि ये दुनिया भर में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपका ये यूज़ में लिया जाता है। आप सोचिए, जब व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, वो मैसेज इंडिया से निकलकर अमेरिका, यूरोप, कहीं भी इंस्टेंटली पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? क्योंकि एक इंटरनेट ही एक डिजिटल हाईवे है जिसमें इंफॉर्मेशन छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। पैकेट्स में कन्वर्ट होने के बाद में TCP/IP प्रोटोकॉल की वजह से जो एक तरह से रूल बुक है, एक गाइड बुक है, वो आपका उस मैसेज को वहाँ तक पहुँचाता है कि कैसे रिसीव करना है। दोस्तों, यही होता है इंटरनेट। दैट मीन्स इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क दैट यूज विद द TCP/IP प्रोटोकॉल्स विच प्रोवाइड द सम रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो आप बताइए, इंटरनेट को एक वर्ड में आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं? कैसे कहेंगे? नेटवर्क, मैजिक या लाइफलाइन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट की बात करें, या मैं बात करूं की एलिमेंट ऑफ इंटरनेट की। पहले अपन की एलिमेंट ऑफ इंटरनेट की बात करते हैं कि कौन कौन से की एलिमेंट हैं इंटरनेट के। ये ग्लोबली एक्सेस होता है, एवरीवेयर। आप कहीं से भी बैठ के कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे तब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन है, यहाँ से लेके आप अमेरिका तक मैसेज चुटकियों में, एक सेकेंड में आप एक मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई भी इसका ओनर नहीं है, सिंगल ओनर, नो सिंगल ओनर, इसका कोई मालिक नहीं है। सारे कंप्यूटर्स एक जगह कनेक्टेड हैं जिनको केवल यूज़ में लिया जा रहा है फॉर द इंटरनेट। अवेलेबल होता है 24/7 टाइम। आप रात को 2 बजे उठकर भी अगर फ्लिपकार्ट से आप एक्सेस करते हैं तो आपको कोई मना करने वाला नहीं है। आपका डेटा ऑन है, आपका इंटरनेट अवेलेबल है। अब बात करते हैं अपन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं टाइम मशीन की ओर, कैसे इंटरनेट का यूज़ में आया। तो 1969 की बात है जब आपका ARPANET यूज़ में लिया जा रहा था। यहाँ पे बात करते अपन, ARPANET आपका यूज़ में लिया जा रहा। कोल्ड वॉर के टाइम US आर्मी को डर था कि अगर उनके कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था ARPANET। ARPANET केवल लोगों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, दुनिया का पहला वर्किंग नेटवर्क। दिस इज द
स्टार्टिंग ऑफ द इंटरनेट 1969 में हमने इंटरनेट को यूज़ में लिया था। बाद में हम गए 1970 के अंदर, रिसर्चर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका नाम था TCP/IP प्रोटोकॉल। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल अपन बोल सकते हैं। ये बनाया गया था जिसको सबको एक ही लैंग्वेज में बताएगी कि बात कैसे करनी है, या फिर अपन बोल सकते हैं ये ऐसा सिस्टम था जिससे एक लैंग्वेज मिली कि हमको कैसे कम्युनिकेशन करना है, क्या रूल्स है वो इसमें डिफाइन किए गए थे। बाद में हम गए 1980 के अंदर। 1980 के अंदर जब हम आए तो यहाँ पे 1980 में आपके पास आया ईमेल और DNS। 1980 के अंदर DNS जब आया या ईमेल आया तो डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू आपके मिलिट्री, एजुकेशन, रिसर्च के लिए एक टूल बन गया कि आपस में आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। बाद में 1990 के अंदर आया आपका WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सारे कंप्यूटर्स का या सारे इंटरनेट का सर्वर डेटा एक जगह स्टोर होना, यह है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब एक जगह यहीं पे सारा डेटा आपका अवेलेबल है। उसके बाद में आफ्टर 1990 के अंदर .coms आए, .com, .in ये आए। बाद में 2000 के आसपास आया आपका ब्रॉडबैंड, जिससे अपन ने बोले कि मोबाइल जो टेलीफोन लाइंस थे उनके साथ में कनेक्टेड होने वाला इंटरनेट आया था ब्रॉडबैंड। मोबाइल इंटरनेट आया, मोबाइल इंटरनेट के साथ साथ में आप स्मार्टफोन्स का भी इन्वेंशन हुआ ताकि घर तक इंटरनेट को पहुंचाया जा सके। उसके बाद में आपके 2000 से लेके 2010 तक सोशल मीडिया या अपन बोल सकते हैं वेब 2.0 का इन्वेंशन हुआ था। 2010 के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग और स्ट्रीमिंग सर्विसेज नेटफ्लिक्स वगैरह आपका मार्केट में आ चुकी थी। 2020 से लेके आज हम हैं 5G, AI, क्लाउड, स्मार्ट सिटीज़ के ज़माने में हम जी रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, या क्या आपको याद है कि आपने पहली बार इंटरनेट कब यूज़ में किया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने फर्स्ट टाइम कब इंटरनेट यूज़ में लिया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन हाउ इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट कैसे वर्क करता है, चलिए समझते हैं कि इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है। सोचो आप एक लेटर भेजते हो, आप उसको एनवलप में पैक करते हो और उससे एक एड्रेस लिखते हो। यही करते हैं हम कि कोई एनवलप के अंदर अपन लेटर डालेंगे, उसके ऊपर एड्रेस लिखेंगे और उस लेटर को हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा या पोस्ट ऑफिस से अपन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। वैसे ही इंटरनेट करता है, मेन डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करता है। डेटा कन्वर्ट इनटू द पैकेट्स, या छोटे छोटे पैकेट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, पैकेट्स में इसको तोड़ दिया जाता है। ये पैकेट्स राउटर और सर्वर के थ्रू ट्रेवल करते हैं ओवर द इंटरनेट। हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है, ये आइडेंटिटी देती है हर एक डिवाइस का। मोबाइल हो, चाहे आपका PC हो, चाहे लैपटॉप हो, उसका एक आइडेंटिटी देता है। जैसे कि आपका घर का एड्रेस है, लुक लाइक योर होम एड्रेस है 701 या 720, जो भी आपका एड्रेस है वो ये आपका एक एड्रेस प्रोवाइड करता है कि इस डेस्टिनेशन पे ये पर्सन रहता है। फिर DNS को अपन बोल सकते हैं कि इंटरनेट की एक फ़ोन बुक है, जहाँ पे जितने भी आपके google.com, yahoo.com, flipkart.com जितने भी डोमेन्स होते हैं उनको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है और आपको जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक उसको पहुँचाता है। सोचो अगर DNS ना हो तो क्या हम हर एक वेबसाइट के लिए अपने एक लंबा सा नंबर याद रख पाएंगे, IP एड्रेस याद रख पाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप google.com का IP एड्रेस याद रख पाते तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप याद रख पाते कि नहीं रख पाते। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ एंडलेस है, इंटरनेट बहुत जगह यूज़ में आता है, लेकिन आपको मैं 6 मेजर कैटेगरीज समझाता हूँ जहाँ पे इंटरनेट यूज़ में आता है। फर्स्टली कम्युनिकेशन, आप ईमेल का यूज़ में लेते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग के लिए यूज़ में लेते हैं, सोशल मीडिया आप यूज़ में लेते हैं, दुनिया का इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप यूज़ में ले रहे हैं कम्युनिकेशन को। दूसरा एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर्स, लाइक मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस आप यूज़ में ले सकते हैं। तो गूगल स्कॉलर, इन सब के लिए नॉलेज फ्री के अंदर अवेलेबल है आपका। बाद में बात करते हैं अपन बिजनेस के लिए आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप्स, इन सब के लिए इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट करें तो इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट, इसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता आजकल। यूट्यूब पे गाने सुनने हैं, नेटफ्लिक्स पे आपको वीडियो देखनी है, मूवी देखनी है, गेमिंग खेलना है। और दोस्तों गेमिंग से मुझको याद आया कि गेमिंग का एक नया रूल
इंडिया ने लॉन्च किया है, पारित हुआ है, तो उसका वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाला, तो उसको ज़रूर देखिएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके अंदर भी आपका यूज़ में आता है यूपीआई, नेट बैंकिंग, इनके लिए भी ये यूज़ में आ रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूँ हेल्थ केयर के लिए भी यूज़ में आता है, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, एआई इन हेल्थ, इन सब के लिए ये यूज़ में आता है। मतलब इंटरनेट ने हर एक फील्ड को यूज़ में लिया है, हर एक फील्ड में यूज़ में आता है ये। आप इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ करते हो? स्टडी, एंटरटेनमेंट या शॉपिंग के लिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डेली लाइफ। इम्पैक्ट क्या है डेली लाइफ में? इंटरनेट ने हमारी डेली लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है कि हम बिना इंटरनेट के रह ही नहीं सकते। शॉपिंग करनी हो तो एक क्लिक पर शॉपिंग होती है, पेमेंट करना हो, मोबाइल लेके गए पुचके वाले के पास भी आपको पेमेंट करना है तो आप इंटरनेट की यूज़ से, यूपीआई की हेल्प से आप पेमेंट कर देते हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या करते आप? इंफॉर्मेशन सर्च करना, कनेक्टिंग द फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, दोस्तों से जुड़ना एक वीडियो कॉल के अंदर, ये भी इसके अंदर यूज़ में आता है। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। अब जैसे इंटरनेट आज यूज़ में आ रहा है वैसे दोस्तों कल भी यूज़ में आएगा और बहुत भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाएगा इंटरनेट। हम यूज़ में लेंगे 5G जैसे हम आज यूज़ में ले रहे हैं, और 6G भी आने वाला है, 6th जनरेशन इंटरनेट भी आएगा जो सुपर फास्ट स्पीड प्रोवाइड कराएगा। स्टारलिंक इंटरनेट बनने वाला है जो एलन मस्क ने इनको इंट्रोड्यूस किया है, इसका वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। हर गांव और जंगल के अंदर भी इंटरनेट पॉसिबल रहेगा, आपको जियो, एयरटेल इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्ट रहेगा। IoT बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट होम, स्मार्ट कार्स, इन सब के लिए यूज़ में ली जाने वाली टेक्नोलॉजी आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आपका इंटरनेट को आपके डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट करते हैं। मेटावर्स से दुनिया एंड रियलिटी, दुनिया को डिजिटल वे के अंदर डिजिटल एक्सपीरियंस कराने के लिए मेटावर्स एंड वर्चुअल रियलिटी का यूज़ में लिया जाने लगा। मतलब इंटरनेट ने हमको एक नए ज़माने की तरफ ले जा रहा है और हम जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों इंटरनेट एक लाइफलाइन बन चुका है हमारी। ARPANET से स्टार्ट होकर आज हम स्मार्ट सिटीज़ तक का सफ़र बहुत ही फैंटास्टिक किया है। आपके हिसाब से इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? क्या यूज़ में आता है इंटरनेट? 1 क्लिक कनेक्ट द वर्ल्ड, एक क्लिक से हम सब जगह कनेक्ट हो चुके हैं। यही है इंटरनेट की असली ताकत। नॉलेज, कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इंटरनेट को कैसे यूज़ में लेते हैं। और हाँ, इंटरनेट को अच्छे कामों में यूज़ में लीजिए, आप बेटर वर्क्स में यूज़ में लीजिए, यही आज का डिजिटल ज्ञान है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि डिजी शिक्षा पर हम आपको टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट वीडियोस के साथ में लेकर आते हैं। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।